ये तो जानते हो कि यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था मेंस में इसका, यही सारे टॉपरों का रहस्य होता है। तो आप मतलब बहुत अच्छा एक आंसर लिख पाओगे। कुछ स्ट्रेटेजिक, ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं। तो हेलो गाइज, आज से मैं यूपीएससी और पीसीएस के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को कवर करने वाला हूं और स्पेसिफिक कवर करूंगा। जैसे रीजनल हो गए, स्ट्रेटेजिक हो गए, इकोनॉमिक हो गए, यूएन बॉडीज टाइप से कवर करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सको। और ये टू द पॉइंट होगी और क्रिस्टल क्लियर भाषा में एकदम होगी। और मतलब बहुत कम समय में मैं ये सब कवर करूंगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। और आज तो मैं एक मतलब मोटा मोटा आपको एक फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कवर करूँगा। और उसके बाद मैं पर्टिकुलर हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक एक करके उठाऊंगा और उसे कवर करूंगा। धीरे धीरे हम इम्प्रूव भी करेंगे इसमें साथ साथ में। और प्लीज़ मैं ये आपसे चाहूँगा कि इस सारी चीज़ों को, जो भी मैं ऑर्गेनाइजेशन कवर करूँ ना, इसे पर्टिकुलर एक पेज पर लिखते जाना। ऐसे आपके करीबन 8-10 पन्ने कंप्लीट हो जाएंगे और उसके आप रिवीजन अगर करोगे ना तो मतलब एकदम आप हाईली पहुँच जाओगे। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं इस सबको, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रीजनल हैं वो कितने टाइप के होते हैं। और इसमें एक चीज़ और ज़्यादा ध्यान रखना कि कभी कभी कुछ रीजनल स्ट्रैटेजिकली भी हो सकते हैं, कुछ स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बिम्स्टेक में जो ये आता है ना, ईसी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, तो वो देखो इकोनॉमिक तो ये रहा, इसलिए कभी कभी ये ओवरलैप भी करेंगे, इसलिए परेशान मत होना। ये एक मोटा मोटा मैंने आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे सार्क को। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और सबसे बड़ी बात, सबकी फुल फॉर्म आपको क्लियर आनी चाहिए। समझ के करो, रट के करो, लेकिन क्लियर आपको पता होनी चाहिए हर किसी ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म। जिससे क्या होगा ना, अगर कभी आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भूल गए, जैसे यही है एफएओ, तो अगर आप इसकी फुल फॉर्म जानते हो, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप समझ पाओगे ये फूड और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें हर एक की फुल फॉर्म पूरी पता होना चाहिए। तो चलो अगला देखते हैं। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ध्यान रखना। उसके बाद क्या है? आसियान क्या होगा? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ईयू को तो जानते होगे, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन हो गया। जीसीसी क्या है? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, जीसीसी। उसके बाद देखते हैं कुछ स्ट्रैटेजिक, जैसे है I2U2, ये तो जानते होगे यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था मेंस में इसका। इंडिया इजराइल और यूएस यूएई, ये हो गया I2U2। उसके बाद है ऑकस क्या होगा? ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। यहाँ ध्यान रखना, ये 3 देश हैं इसमें, मतलब 3 देश, एक मोटे मोटे 3 कवर करा गया है। यूके तो अपने आप में एक ग्रुप है पूरा, लेकिन क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। उसके बाद नाटो को आप जानते होगे, नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एससीओ क्या है? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वाड को आप जानते होगे। क्वाड क्या होता है? जैसे देखो, बायलैटरल होता है, ट्राइलैटरल होता है, द्विपक्षीय होता है, त्रिपक्षीय वार्ता होती है, वैसी होती है क्वाड। मतलब क्वाडलैटरल एक तरीके से चतुर्पक्षीय वार्ता बोलेंगे इसे। सिक्योरिटी डायलॉग है एक, ये ध्यान रखना, मैं आगे बताऊंगा जब ऑर्गेनाइजेशन एक एक स्पेसिफिक कवर करूंगा। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक हैं, जैसे क्या है? ओपीईसी होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। उसके बाद होगा आईपीईएफ क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। उसके बाद क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या है? RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। उसके बाद क्या है? APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। उसके बाद क्या है? देखो यहाँ पर मैंने कुछ UN बॉडीज लिखी है, बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये मैंने मतलब फॉर एग्जांपल आपको देने के लिए लिखा है। जैसे FAO है तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। WHO को जानते होगे, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ILO को जानते होगे, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को को जानते होगे कि ये भैया एजुकेशनल साइंटिफिक, समझ रहे हो, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगा। और IMO को जानते होगे, ये मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है UN के। तो हम एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले सार्क से शुरुआत करेंगे। अगर आपने ये पूरी सीरीज़ देख ली तो आपके ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ में अगर आपने नोट्स भी बना लिए तो आप मतलब बहुत अच्छा एक आंसर लिख पाओगे। मतलब क्वेश्चन अगर कोई भी आता है ना, किसी भी तरीके से वो पूछता है, इसके क्रिटिकली एनालाइज इसका करवाता है या नॉर्मल इस पर कमेंट करवाता है यूपीएससी या फिर पीसीएस, तो मतलब कुछ ना कुछ आप लिख दोगे, ये कंफर्म है। आप ये नहीं कहोगे यार ये अचानक से RCEP का नाम तो सुना ही नहीं था, या फिर मैंने APEC का नाम तो सुना ही नहीं था, ये कब आया? अगर नहीं भी आया तब भी आपको अगर इसकी फुल फॉर्म पता है तो आप कुछ ना कुछ लिख आओगे। यही सारे टॉपरों का रहस्य होता है, उन्हें फुल फॉर्म पता होती है, कुछ ना कुछ वो बना के ही लिखते हैं। तो उसके बाद हम शुरू करेंगे अब सीरीज
सबसे पहले आएगा सार्क, उसके बाद बिम्स्टेक को हम कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अगर कुछ भी आपको लगे ना इम्प्रूवमेंट, कुछ भी अच्छा लगे अपनी लाइफ में कि मेरी सीरीज से कुछ भी आपकी पढ़ाई में हेल्प होने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।